तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। पराविद्या और अपराविद्या के बारे में चर्चा हो रहा था। यद्यपि वेदांत अनुसार अपराविद्या के ज्ञान अधिगत होना चाहिए, उसके बाद पराविद्या भी चाहिए, दोनों ही चाहिए होगी, लेकिन ठाकुर के अनूठा समाधान पहले पराविद्या का अनुसंधान करो, किसी प्रकार से ईश्वर को जान लो और ईश्वर से पूछ लो अगर चाहिए होगी तो वो कैसे है, उसकी सृष्टि कैसे है। एक उदाहरण देके बताया जो कि हम लोग चर्चा किए थे। उनके परम भक्त जदू मल्लिक वित्तवान व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे, उनके अनेक संपत्ति था। अगर उनके बारे में तुम जानने चाहते हो, कितने संपत्ति है, कितने बगीचा है, कितने पुष्करिणी है, कंपनी का कागज उस जमाना में, दैट बैंक डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट्स, ये सब पूछताछ करके भी तुम जान सकते हो। लेकिन सबसे सहज डायरेक्ट मेथड है उनसे पूछ लेना। कारण जदूलाल मल्लिक तुम्हारे अत्यंत प्रिय है, भगवान हमारे अत्यंत प्रिय है, उनको पूछने से बता देंगे, लेकिन उसके पहले उनसे मुलाकात होना चाहिए। ये प्राथमिकता है, प्रायोरिटी। और वो कहते हैं उसको मुलाकात करने के लिए वो तो ऐसी सबके लिए उपलब्ध नहीं है, अनेक प्रकार का प्रहरी है, दरबान है, तो दरबान से समझा बुझा के कि झगड़ा लड़ाई करके ये उनका जो बाउंड्री वॉल वो टपकते हुए किसी प्रकार से उनको उनके पास पहुंच जाओ। तुमको देखते ही वो तुम्हें ग्रहण करेगा और तब पूछ लेना। यह है ठाकुर का सहज समाधान, युग उपयोगी, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का पथ निर्देश। पहले ईश्वर, उसके बाद उनकी सृष्टि। और ये न केवल बताया, अपने जीवन में करके दिखाया। भगवान जब अवतार रूप के मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, तब उनके जीवन बिकम से मॉडल, औरों को सिखाने के लिए एक आदर्श जीवन स्थापन करके जाते हैं, ताकि उनको देखा देखिए हम लोग भी वैसी अनुसरण करते हुए जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही व्याकुल होकर माँ को प्रार्थना किया, माँ तुम दर्शन दे दो, तुम कैसे हो मुझे बता दो। ठाकुर क्या कहा, माँ ने सचमुच जो दर्शन उपरांत हमें सब कुछ बता दिया। मैं माँ को चरणों में प्रार्थना किया, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ पढ़ाई करने का कुछ अवसर नहीं मिला, बचपन से ही उन्होंने इनकार कर दिया, ये चाल काला बाधा विद्या की जरूरत नहीं, दैट ब्रेन विनिंग एजुकेशन आई डिनाउंस। और सिर्फ भगवान को ही तलाश किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तभी प्राप्त करने के बाद उनके प्रार्थना अनुसार कहते हैं, माँ सचमुच मुझे बता दिया। उन्होंने बताया जी मैं तो शास्त्र नहीं पाठ किया, तो कहते हैं माँ स्वयं मुझे बता दिया शास्त्र में क्या है सार। क्योंकि कहा करते थे कि शास्त्र में चीनी वाली मिशेल है, तो अनावश्यक अनेक चीज़ शास्त्र में लिखा गया है,
इसको हटा के खाली सार चीज़ ग्रहण करना चाहिए। तो सार चीज़ में शास्त्र में क्या है वो स्वयं जगतधात्री जगन्मात्री का उनको बता दिया। और उसकी रूपरेखा क्या है बताया। मैंने पूछा था जो गीता वेदांत में जो कुछ है उनका सार मुझे बता दो। तो माँ क्या बताया, बोला देखो गीता जो उच्चारण होता है उसको उल्टा करके उच्चारण करो। जस्ट ऑर्डर गीता इन रिवर्स ऑर्डर। कहते गीता का उल्टा करके करने से त्यागी होता है। त्यागी यानी त्यागी। तो यही गीता का सार संदेश है। त्यागी बनो, त्याग करो, वैराग्य अवलंबन करो। जो ये सृष्टि है, सृष्टि से वैराग्य अवलंबन करते हुए भगवान से अनुराग प्रवण हो जाओ। भगवान को अपना लो और जगत में अनासक्त होकर रहो। ये भगवत गीता का सार संदेश माँ मुझे बता दिया। तो इसलिए उनको और दीर्घकाल समय व्यय करके इतने जो विशाल गीता शास्त्र 18 अध्याय लगभग 700 श्लोक इतना पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं हुआ। गीता का सार स्वयं भगवान से पहचान लिया बस। तो गीता का सार मान के एकदम गीता का मंथन कर लिया। और ये जो माँ का जो निर्देश वो देखिए भगवद गीता का जो सार वही है। हम जब भगवद गीता में स्वयं भगवान बता दिया गीता का जो सार संक्षेप वो 18 अध्याय आखिर अध्याय का एवं एकदम शेषाशेषी 66 वर्ष 1866 भगवान ने बता दिया। उसके पहले बता रहे हैं ये है गीता का जो सबसे गोपन सार संक्षेप। भगवान श्री कृष्ण खुद ही बता दिया, स्वयं ही बता दिया। वो अभी रिपीट किया माँ ने श्री राम कृष्ण को। तो ये जो सब कुछ गीता का शास्त्र का विभिन्न प्रकार व्याख्यान करते हुए अर्जुन को भगवान ने बताया 1864 में सर्वगुह्यतमं भूय श्रृणु में परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितः। तुम मेरे परम प्रिय हो। अर्जुन श्री कृष्ण का परम प्रिय भक्त है, सखा है, सेवक है, एकदम घनिष्ठ उनका कंपेनियन भी है, घनिष्ठ कंपेनियन। इसीलिए तुम सबसे मेरा प्यारा हो एवं तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा सीक्रेट मोस्ट सीक्रेट मैसेज तुम्हारे कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ। बिकॉज यू आर माई वेरी ओन। एवं इसको बताने के बताया कि ये और जो सबको मत बताया करो। इट्स ए सीक्रेट मैसेज इज शेयर ओनली विथ द डिजर्विंग पीपल। जो सुनने के योग्य है, सुनकर जिसमें इसका श्रद्धा होगा, जो सुनकर जो भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है उन्हीं को बताओ, नहीं तो ये कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये इसका दुरुपयोग ना करो। लेकिन तुम हमारा सबसे प्यारा हो इसीलिए मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ। तो क्या है दो सीक्रेट मैसेज क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डू नॉट वरी। बिल्कुल तुम्हारा कोई दुश्चिंतन नहीं होना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। बस पहले बताया छोड़ना पड़ेगा। हम सबको पकड़ के रहते हैं इसलिए भगवान के पास पहुंच नहीं पाते हैं। वो कहते ये शर्त है त्यागी, त्याग करो। कौन चीज़ त्याग करेगा?
सब कुछ त्याग करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, त्यागी नहीं कि क्यों त्याग करे, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष हो। त्याग करने से अनंत मिल जाएगा, अनंत मिलेगा, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन जब तक त्याग नहीं करोगे तब नहीं होगा। तो हमारा आखिर मैसेज क्या है? सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। उसमें क्या होगा? अहमता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रत्येक जो जितने तुम्हारा जो अभिहित कर्म किया हुआ है, जिस कर्म सही नहीं हुआ, जिसके लिए आपको झेलना पड़ेगा, ये सब मैं अपने कंधे पे लेकर आपको मुक्त कर दूंगा। आई विल मेक यू फ्री प्रोवाइडेड you take shelter, you take my shelter, you take my refuge। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। और मेरे शरण में आने से आपका और कोई सोचने का और कोई आवश्यकता नहीं होगा। माँ शुचः, क्योंकि सबके हमारे मन में एक संदेह हो जाता है, शंका हो जाता है, क्या होगा, What will happen to our future, जो कि अनिश्चित है। हमारा भविष्य अनिश्चित है। एवं हम देखते हैं कि ये हमारी जो कृत कर्म है उसको भुगतान भी हमें देना पड़ेगा। तो भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं। इसलिए जो भविष्य जीवन के लिए जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चयता है, ये सब को पीड़ा देते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारा और कोई सोचने का बात बिल्कुल नहीं है। सब कुछ, वरना सब कुछ छोड़ के माम एक शरणम ब्रजो, सिर्फ मुझे ही पकड़ो। हमारा क्या है, भगवान को एक रूप से हम पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई दिन इसको, कोई दिन उसका, यह है ठीक नहीं। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको रक्षा कर दूंगा, वचन दे रहा हूँ। तो हमारे भी जीवन में हम देखते हैं कि ठाकुर इसीलिए कहते हैं तुम्हारा इष्ट के ऊपर निष्ठा होना चाहिए। अगर माँ को तुम पकड़े हो, बस निश्चिंत रहो। तो माँ को पकड़ के जो कुछ अब चाहिए होगी उनसे इंटरेक्ट करो, और माँ खुद स्वयं बता देंगे कि तुम्हारा कौन सा ज्ञान तुम्हें चाहिए। ये सब ज्ञान, धनराशि, ज्ञान रूप धनराशि आपके पास पहुँच जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र न करो, जिसे माँ मुझे बता दिया। और न केवल गीता में बताया, जो उपनिषद में और अन्य शास्त्र में जो लिखा हुआ है, सब कुछ मुझे बता दिया। तो ये है अनूठा प्रस्ताव जी। अगर आप जो दुनिया के बारे में जानने चाहते हैं, भगवान का ईश्वर के बारे में जानने चाहते हैं, तो भगवान के साथ संपर्क को प्राथमिकता है, जरूरी है। भगवान के पाने से सब कुछ मिल जाएगा, ताकि पहले सब कुछ पावा ही जाए। ये प्रसंग और भी हम आगे बढ़ाते हुए परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज क्रिसमस ईव है, पावन दिन है। रामकृष्ण मठ लखनऊ में एक उत्सव का आनंद है। लेकिन उसके साथ साथ आज रविवार है, जप यज्ञ भी चल रहा है। उसमें आप लोग ज़रूर अंश लीजिएगा अपना अपने निर्धारित समय पर। टुडे इज़ ए बिजी डे। उसके बाद क्या कारण, आज रविवार है, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है 10:30 बजे। एवं युवाओं के लिए जो निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान किताब का चर्चा। लेकिन शाम को संध्या आरती के उपरांत 6:30 बजे से क्रिसमस ईव प्रोग्राम, बहुत कलरफुल प्रोग्राम होता है कि ईसा मसीह का अनुष्ठानिक पूजा मतलब प्रार्थना, जो पुजारी महाराज कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार उपचार से। उसके बाद क्रिसमस कैरोल्स है,
बाकायदा कैरल गान लखनऊ में गीत होता है। रीडिंग फ्रॉम द बाइबल, सिस्टर मीरा जो कहती बिशप वो पढ़ेंगे। द नेटिविटी according to the Gospel of the Bible. Now, फिर उसके साथ भजन भी है एवं आज ध्वनि उत्सव का वार्षिक भी है कि आज के दिन आठपुर में भगवान श्री रामकृष्ण के कतिपय पार्षद संन्यास ग्रहण करने का संकल्प लिया था। उसी का आज वार्षिक है, आठपुर में हुआ था 24 दिसंबर 1886। उसी की वर्षगांठ रूप से हम लोग यहाँ पर भी ध्वनि उत्सव का तात्पर्य और उनका महत्व उसमें बारे में चर्चा होगा। साथ साथ जो आज के जो पावन दिन है, जो सार्मन ऑन द माउंट जो भगवान ईसा मसीह दिया था, उसका आध्यात्मिक तात्पर्य, द स्पिरिचुअल रिलेवेंस ऑफ द सार्मन ऑफ द माउंट इवन टुडे, उसके बारे में चर्चा होगा, वो मैं करूँगा। ये विस्तृत लिपि जो कार्यक्रम वो आपको व्हाट्सएप में पहुँच गया। मैं आज के दिन के लिए रिपीट कर दिया। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।